नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है हृदय से आज के इस रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में, जहां पे रोज हम जुड़ते हैं, एक नए मास्टर के साथ मिलते हैं जो अपनी विजडम शेयर करते हैं, जो हमें ध्यान के सफर पर लेकर चलते हैं। शुक्रिया है आपका दोस्तों कि आप रोज अपना समय निकालते हैं और इन सत्रों में शामिल होते हैं, अपनी अपनी आहूतियां डालकर इस ध्यान ज्ञान यज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे फेसबुक पेज पे रोज सुबह होने वाले प्रभात सत्रों में भी जुड़े, जो प्रातःकाल 7 से 8 बजे तक होते हैं, और लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उससे आप अपने दिन की शुरुआत ध्यान के साथ कर पाएंगे, रूहानी सफर के साथ कर पाएंगे, और आपका पूरा दिन ऊर्जा से लबरेज रहेगा, खुशनुमा रहेगा। पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है। सभी मास्टर्स के डिस्कोर्सेज के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आज ही सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। पीएमसी पंजाब, ये रहा लिंक आपकी स्क्रीन पर। और अगर आपने किसी मास्टर का डिस्कोर्स मिस कर दिया है या किसी का दोबारा से सुनना चाहते हैं, तो आप पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। और जो आपके दोस्त किसी कारणवश रात्रि के सत्रों में नहीं आ पा रहे, उनको भी आप पीएमसी पंजाब का लिंक भेज सकते हैं, वो भी सब्सक्राइब करें, तो वो सारी विजडम जो यहाँ पे शेयर की जा रही है उन तक भी पहुंच सकती है। कल सोमवार का दिन है, मंडे है। कल 6 बजे हमारे फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है, पंजाबी भाषा में ध्यान का सत्र रहेगा, सामूहिक ध्यान का। उसमें भी आप अवश्य जुड़े। तो दोस्तों, ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आगाज करते हैं आज के सत्र का। तू कहां खोजता है बाहर, तू कहां खोजता है बाहर, सब कुछ तेरे ही अंदर है। दिल में तो अपने झांक जरा, तू खुद ही खुदा का मंदिर है। किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ जा, किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ जा, तू नाद नूर को जान जरा। जो ही तू मिट आकाश हुआ, फिर तू एक मस्त कलंदर है। तू खुद ही खुदा का मंदिर है, सब कुछ तेरे ही अंदर है। और खुद को खुद ही में कैसे ढूंढना है, उसी के लिए हम रोज जुड़ते हैं इन सत्रों में। तो आइए हम सब मिलकर बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत करें हमारे आज के मास्टर ध्यान रतन पीवी रामराजू जी का, जो कि एक खूबसूरत विषय लेकर 7 बॉडीज आज का विषय रहेगा। इस विषय के साथ वो आज हमारे बीच में है। लीना भारती जी से गुजारिश करूंगा कि वो रामराजू सर को इनवाइट करके आज के सत्र का आगाज करवाएं। लीना भारती जी। नमस्कार सर, ध्यान पंजाब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूहानी परिवार की ओर से, विवेक परिवार की ओर से। और जब भी आप आते हो हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं आपको सुन के। तो सर आपका बहुत वेलकम है, और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टेड है। तो आप आइए प्लीज और शेयर करिए अपनी विजडम हमारे साथ। आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच मैडम, और थैंक यू वेरी मच अनिल भारती सर, पीएमसी पंजाब
बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ है और पीएमसी पंजाब का सभी वीडियोस बहुत विजडम के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ है। मैं 3-4 वीडियो को मैं देखा हूँ और पीएमसी पंजाबी बहुत अच्छा आगे बढ़ रही है चैनल। कंग्रेचुलेशंस टू अनिल भारती सर और रचना गुप्ता मैडम, श्वेता शर्मा मैडम, आप सब लोगों ने इस पीएमसी पंजाबी चैनल को बहुत आगे लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है 7 बॉडीज, तो इसका जानने के पहले मैं चाहता हूं कि हम सब लोग 20 मिनट के लिए ध्यान करें। तो 20 मिनट के ध्यान करने के बाद हम सब लोग फिर अपना टॉपिक पे जाएंगे, ताकि हम अपना दिमाग को खाली करके तैयार हो जाएंगे इस 7 बॉडीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, सब लोग बैठ जाइए ध्यान में। अपना चश्मा को निकाल के साइड में रखिए, दोनों पैर को क्रॉस करके रखिए, दोनों हाथ को आपस में जोड़ के रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहिए अगले 20 मिनट तक। हर दिन हम ध्यान करना चाहिए। हर दिन जैसे हम खाना खाते हैं, इस शरीर के लिए नहाते हैं, वैसा ही हर दिन ध्यान करके अपना मन को शुद्धि करने का और आत्मा के साथ जुड़ने का जरूरत है। जितना हर दिन हम ध्यान करते रहेंगे, उतना ही हमारा पूरा दिन आनंद के साथ, ब्लिसफुलनेस के साथ, शांति के साथ, एक खूबसूरत जीवन के साथ हम जुड़े रहेंगे। हमारा स्वस्थिति के लिए, आनंद के लिए हर दिन कम से कम 1 घंटा तो ध्यान करना ही चाहिए। जब 1 घंटा ध्यान है, बाकी जो 23 घंटे है वो हमको खुशी रखेंगे। लगातार श्वास के साथ 1 घंटा में हमको बैठना ही चाहिए। हम अपने आप के साथ जुड़ के रहना, इसका नाम ही ध्यान है। अपने आप माने, हम माने जीवात्मा, और आप माने सर्वात्मा। ये जीवात्मा जब सर्वात्मा के साथ जुड़े रहेंगे तब खुशी ही खुशी है, ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद है। लेकिन बीच में मन आती है, तरह तरह थॉट्स आते हैं, तरह तरह इमोशंस आते हैं। उस मन को रोकने के लिए, उस मन को शून्य करने के लिए, उस मन को शुद्धि करने के लिए एकमात्र रास्ता है आनापानसति ध्यान। अपना उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहना। लगातार श्वास के साथ जुड़े रहेंगे माय डियर मास्टर्स। मुंह में मौन, मन में शून्य, इसका नाम है ध्यान। मुंह में मौन, मन में शून्य, इसका नाम है ध्यान। बातों में होश, बातों में सत्य, इसका नाम है ज्ञान। आपके पास ज्ञान आया है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? आपका बातों में होश है, आपका बातों में सत्य है, तब बता सकते हैं कि आपके पास ज्ञान आया है। करने वाली काम में विनम्रता, करने वाली काम में जस्टिस है, तो आप धर्म के साथ में है। आत्मा में शांति, आत्मा में अभय, इसका नाम है मोक्ष। मोक्ष माने शांति पाना, अभय का स्थिति में पहुंचना, भय रहित स्थिति में पहुंचना, यही है मोक्ष है। तो फिर एक बार कहता हूं मास्टर्स, मुंह में मौन, मन में शून्य, इसका नाम है ध्यान। करने वाले काम में जस्टिस, करने वाले काम में विनम्रता, इसका नाम है धर्म।
बातों में होश, बातों में सत्य, इसका नाम है ज्ञान। आत्मा में शांति, आत्मा में अभय, इसका नाम है मोक्ष। ये सब कुछ पाने के लिए शुरुआत होती है श्वास पर ध्यान रखने का, श्वास के साथ जुड़े रहने का। ना श्वास को रोकना है, ना श्वास को जबरदस्ती लेना है। जैसे श्वास है, जो सहज है, जो सरल है, उसी श्वास के साथ एक हो जाइए। कैसे श्वास अंदर जा रही है, कैसे बाहर निकल रही है, बस उसी के साथ रहिए अगले 15 मिनट के लिए। आखिरी 5 मिनट श्वास के साथ ही रहेंगे।
आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। Last 10 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. ओके मास्टर्स, अपना दोनों हाथों को, अपना दोनों आंखों को ऊपर रखिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को निकालते हुए आंखें खोलिए। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स, बहुत अच्छा ध्यान हुआ है, हमारा मन खाली हो गया। आज का सब्जेक्ट 7 बॉडीज को सुनने के लिए सब लोग तैयार हो गया। सबसे पहले मैं हमारा गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक 7 बॉडीज, 7 शरीर। जब भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा है कि आप है कौन, तब श्री कृष्ण ने कहा है कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यंत्य भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, मैं सबका होते में बसा हुआ हूं, सबके अंदर मैं ही हूं। वो मानव जाति हो सकते, जानवर जाति हो सकते, वृक्ष जाति हो सकते, पक्षी जाति हो सकते, या मिनरल किंगडम हो सकते, हर जगह पे मैं ही हूं। मैं आदि में भी हूं, मैं मध्य में भी हूं, मैं अंत में भी हूं। श्री कृष्ण ने एक सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर अपने आप को पहचाना है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नान्यम् अजो नित्य शाश्वतो हूं पुराणे न हन्यते हन्यमान शरीर। ये शरीर नाश होती है, ये शरीर पैदा होती है, ये शरीर मौत हो जाती है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर पहना हुआ आत्मा है। हम जब से सृष्टि शुरू हुआ तब से है, जब तक सृष्टि रहेंगे तब तक रहेंगे, हमेशा के लिए रहने वाला शाश्वत आत्मा है। यही भगवत गीता बताया। तो हम सब आत्मा है, तो ये आत्मा ने 7 शरीर पहना है अपना अनुभव को, ज्ञान को पाने के लिए। आत्मा अनंत शक्तिमान है, इन्फिनिट पोटेंशियल है, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं है। उस अनुभव ज्ञान को पाने के लिए आत्मा ने 7 शरीर का धारणा किया है। इस 7 शरीर के बारे में आज जानकारी करेंगे। जब ये 7 शरीर के बारे में पूरी तरह जानकारी करेंगे, तब हम इस 7 शरीर को छोड़ के फिर आत्मा स्वरूप हम पा सकते हैं, इस जन्म को आखिरी जन्म कर सकते हैं। तो आत्मा ने ये 7 कपड़ा पहना है। जैसे ये टी शर्ट पहना हूं, ऐसा ही ये भौतिक शरीर है, आखिरी टी शर्ट है। और इसके अलावा और 6 कमीज को मैं पहना हूं। पूरा 7 कमीज में जो दिखाई देते हैं ये भौतिक शरीर है। बाकी जो शरीर है, ये शरीर आपको दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि
ऐसा नहीं बता सकते। बाकी 6 शरीर भी है, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 7 बॉडीज। द फर्स्ट बॉडी इज द फिजिकल बॉडी, ये भौतिक शरीर, अन्नमय कोश कह सकते हैं। दूसरा बॉडी, इसको एथरिक बॉडी कह सकते हैं। फर्स्ट बॉडी फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। सेकंड बॉडी एथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी कह सकते हैं, इसको प्राणमय कोश कहेंगे। थर्ड बॉडी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश कह सकते हैं। 14 बॉडी कारण शरीर कहते हैं, विज्ञानमय कोश कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ बॉडी दैट इज द सुप्राकॉजल बॉडी, इसी को हम आनंदमय कोश कह सकते हैं, महाकारण शरीर कहते हैं इसको। और सिक्स्थ बॉडी यह है कॉस्मिक बॉडी, विश्वमय कोश, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो दिखाया। इसी से देखो ए अर्जुन, मेरा शरीर के अंदर देखो, ये पूरा पक्षी जाति, मानव जाति, समुद्र, नदियां, गैलेक्सीज, स्टार्स, सभी धरती, सब कुछ मैं ही हूं। उन्होंने हर जगह पर अपने आप को सब जगह पर महसूस किया है, वो है कॉस्मिक बॉडी। सेवंथ इज द निर्वाणिक बॉडी। जब स्थिति में पहुंचेंगे यही मोक्ष है, ये निर्वाणमय कोश है। तो 7 तरीका शरीर को हम पहना है, जिसको जो व्यक्ति क्लेयरवॉइंट है, थर्ड आई है, वो व्यक्ति सामने व्यक्ति का आरा को देखेंगे, उसका आरा में 7 कलर्स होते हैं, एक एक बॉडी के एक कलर होती है। तो उस कलर को देख के, उसका जो शेप को देख के हम बता सकते हैं कि वह व्यक्ति का आत्मा क्या स्थिति है। एक बंदे का आत्मा का स्थिति को पहचानना है तो उसका सिर्फ एनर्जी बॉडी को देखेंगे तो नहीं चलेगा, उसका कारण शरीर का आरा को देखना पड़ेगा। जो कारण शरीर का आरा आपको हेल्थी है, ब्राइटेस्ट है, तो आप बता सकते हैं कि इसका आत्मा बहुत अच्छा स्थिति में है। जब जिसका कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी अच्छा स्थिति में है, तब हम बता सकते हैं कि ये बॉडी, ये वस्तु एनलाइटनमेंट पाया है। तो सभी ऋषि है, एक बार एक व्यक्ति को देखेंगे, उसका 7 बॉडीज का आरा उसको दिखाई देते हैं, उसी से उनको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति क्या स्थिति है। तो जब हम सोर्स में, जब ये महामूल चेतना है, फंडामेंटल कॉन्शियसनेस है, उससे हम सब लोग आया है, तो वो जो सोर्स है, उससे सोर्स से हम अपना जर्नी को शुरू किया है। उधर से जब आया है तो हम अंशात्मा के रूप में आया है। ये सोर्स है फंडामेंटल कॉन्शियसनेस से, सर्वात्मा है। इस सर्वात्मा से हम एक अंशात्मा के रूप में हम बाहर आए हैं। जो अंशात्मा है, फिर क्या किया है कि 6-7 शरीर को पहना है। निर्वाणिक बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, सुप्राकॉजल बॉडी, काजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी या प्राणमय कोश कहते हैं, एनर्जी बॉडी कहते हैं, और इसके बाद फिजिकल बॉडी, फाइनल फिजिकल बॉडी। जो आपको जो दिखाई दे रहा है फिजिकल बॉडी दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सभी को हम पहन के आ रहा है। आज हम ये 7 बॉडीज के बारे में अच्छा जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी करेंगे कि ये 7 बॉडीज है कहाँ है। दिखने के लिए एक ही बॉडी दिखाई दे रहा है, ये कैसे आत्मा इतना सारा पहन सकते हैं। देखिए, ये तो 2 ग्लास ऑफ पानी है, एक पानी के अंदर आप सैंड डाला है, बालू को डाला है, तो उस समय उसके अंदर वो मिक्स नहीं हो पाता है। लेकिन यह दूसरा ग्लास में हम चीनी डाला है, 6 स्पून का, वो मिक्स होते हैं कि नहीं? उसके बाद पानी में बदलावट आते हैं क्या? पानी ऐसे रहेगा। अगर उसके अंदर और 6 स्पून अगर साल्ट डालेंगे, उस समय में भी पानी में डिफरेंस नहीं है। वैसा ही ये आत्मा है, एक एक व्हीकल को लिया है, एक एक डायमेंशन को पार करने के लिए। महाकारण लोक में जो महाकारण शरीर है, उस महाकारण लोक के हिसाब से रहेगा, उसका डेंसिटी उसके हिसाब से रहेगा। ये भौतिक जगत में, ये 3rd डायमेंशन में रहने के लिए ये जो फिजिकल बॉडी है, इसका डेंसिटी ज्यादा रहना पड़ेगा।
इसके लिए मैटर का जरूरत है, इसके लिए रक्त का जरूरत है, इसके लिए ये बोन्स का जरूरत है। तो ये फिजिकल बॉडी इधर थर्ड डायमेंशन रहने के लिए हो जाएगा। जब सूक्ष्म जगत में जाएंगे तो हमारा जो शरीर है ये भौतिक शरीर नहीं चलेगा, उधर उधर के लिए सूक्ष्म शरीर का जरूरत पड़ेगा। जब कारण लोक में जाएंगे कारण शरीर का रहने की जरूरत है। तो सभी शरीर का जो डेंसिटी अलग है, तो सभी बॉडीज को एक जगह पे हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे एक ग्लास के अंदर जैसे सब कुछ हम शुगर डालेंगे, साल्ट डालेंगे तो कैसे दिखाई नहीं दे रहा है, वैसा ही ये फिजिकल बॉडी जो दिखाई दे रहा है इसी के अंदर सभी बॉडीज है। जो दिखाई दे रहा है फिजिकल बॉडी, इसी को अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न के द्वारा बना हुआ है बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी है, फ्लैश एंड मैटर के साथ है। ये फिजिकल है, इसके द्वारा देख सकते हैं। इसके लिए फूड चाहिए, रेस्ट चाहिए। दूसरा बॉडी है एनर्जी बॉडी है। इसके अंदर एनर्जी ट्यूब्स है, और एनर्जी ट्यूब्स सब कुछ क्या है कि हमारा पीठ भाग में, हमारा बैकबोन में चक्रास के रूप में है, और पूरा शरीर में ये सब कुछ नाड़ी मंडल विस्तार रूप से है। 2,72,000 नाड़ियों के साथ ये एनर्जी बॉडी है। ये फिजिकल बॉडी का और एस्ट्रल बॉडी का जो मनोमय कोश है और अन्नमय कोश है, इसके बीच में जो एक धागा होती है, इसको कहते हैं सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। ये सिल्वर कॉर्ड के साथ हमेशा हर रात के समय में क्या करते हैं कि हम ये स्थूल शरीर से हम सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में, महाकारण जगत में ट्रैवल करते रहते। रात के समय में क्या करते हैं, हम फिजिकल बॉडी सोया पड़ता है और थोड़ी देर के बाद हमको झटका लगते हैं, हम शरीर में नहीं रहते, शरीर से बाहर आते हैं। ये भौतिक शरीर का और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक धागा होती है, इसको कहते हैं सिल्वर कॉर्ड। जितना भी पिछले जन्म का जितना भी कर्मा है, ये सब कुछ जो ब्लॉक्स है ये एनर्जी बॉडी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। ये फिजिकल बॉडी जैसे रहते हैं। रात के समय में क्या करते हैं कि ये जो एस्ट्रल बॉडी है ये शरीर से बाहर निकलती है, निकल के बहुत सारे लोगों में जाके जाती है। ये एस्ट्रल मैटर के साथ रहती है, बहुत सारे इमोशन के साथ, डिजायर्स के साथ रहती है। अगर आप भी एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं तो दूसरा बॉडी का जो सब दूसरा बंदे का एस्ट्रल बॉडी को भी देख सकते हैं। तो ध्यान में और नींद में हम दोनों जगह पे ये एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी बाहर आएगा। हर रात के समय में हर एक व्यक्ति एस्ट्रल ट्रैवल तो करते हैं। और जो व्यक्ति जो भांग पीते हैं शिवरात्रि के समय में, होली के टाइम में जो ड्रग्स पीते हैं, इन लोगों का क्या है कि एस्ट्रल बॉडी क्या है वो उनको पूछे, वो फटाफट बताएंगे। ज्यादा दारू पीने वाला व्यक्ति है ना, उस समय क्या होता है कि इस तरह के व्यक्तियों के अंदर ये एस्ट्रल बॉडी नहीं रहते, तुरंत वो शरीर से बाहर आती है। बहुत सारे जो भांग पीते हैं उनको पूछे, वो लोग बताएंगे कि मैं शरीर में नहीं हूं, मैं कहीं फैन के ऊपर में बैठा हुआ हूं, वो घर के अंदर ही घूम रहा हूं, ये बताएंगे। क्योंकि जब भी इस तरह का आपको ड्रग्स पिएंगे, दारू पिएंगे, इस तरह का जो भी आप टॉक्सिक चीज लेंगे, तो ये एस्ट्रल बॉडी शरीर के अंदर नहीं रहती है, वो तुरंत ही शरीर से बाहर आती है। इसलिए एस्ट्रल बॉडी को बचा के रखना जरूरत है। ये सभी डालना नहीं है शरीर में। ये भांग है, ये ड्रग्स है, ये दारू है, ये सब कुछ क्या करती है कि बॉडी को तो बाहर लेके आती है, लेकिन ऊपर लोकों में नहीं जाएंगे, ऊपर लोकों में जाने की शक्ति नहीं रहती है। इसलिए दारू पीने वाले को मजा आते हैं। वो लोग क्यों पीते हैं कि उनको तुरंत ही शरीर से बाहर आते हैं, उस ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं। लेकिन वो स्थिति है थोड़ा देर के लिए रहती है, 1 घंटा के लिए, 1.5 घंटा के लिए रहेगा। लेकिन उसी 1-1.5 घंटा के लिए सब लोग दारू पीते हैं। सब लोग दारू दुकान क्यों इतना भीड़ के साथ है? पंजाब में हर जगह पे दारू का दुकान भीड़ में है, सब लोग पीते रहते हैं। क्योंकि वो जो नशा है, वो जो ब्लिसफुल स्टेट है, सब लोग चाहते हैं। सब लोग आत्मा के साथ कनेक्शन चाहते हैं। वो कैसे कनेक्शन करना पता नहीं है। इसी की वजह से दारू के साथ, ड्रग्स के साथ वो अपने आप को खुश रहना चाहते हैं। लेकिन ये दारू के साथ, ड्रग्स के साथ जो खुशी है वो थोड़ा ही है। लेकिन ध्यान का गहरा स्थिति में जब हम समाधि स्थिति में पहुंचेंगे, तब वो समय जो ब्लिसफुल स्टेट आएगा, जो आनंद आएगा, वो आनंद के सामने ये जो दारू है, ये ड्रग्स है, ये कुछ भी नहीं है।
तो सभी व्यक्ति को क्या करना है कि ध्यान सिखाइए। जब ध्यान करेंगे तो इतना नशा आएगा, इतना नशा आएगा कि आप मस्ती में डूबेंगे। आपको और कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है मेंटल बॉडी। ये जो एस्ट्रल बॉडी है इसके अंदर इमोशंस रहते हैं। मेंटल बॉडी के अंदर ये क्या है कि नीचे दो फिगर दिखाई दे रहे हैं। देखिए नीचे एक व्यक्ति है, पढ़ाई कर रहा है। तो जो व्यक्ति है जिसका मेंटल बॉडी डेवलपमेंट हुआ है, ये मेंटल बॉडी डेवलपमेंट होती है स्वाध्याय से, ज्यादा किताब पढ़ने की वजह से। उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहते हैं, जीवन का अच्छा डिसीजन लेंगे, वो कहाँ जाना पता चलेगा, उसका जो मेमोरीज अच्छे तरह रहेंगे उनको। सो तभी सब तरह के थॉट फॉर्म से ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये सब कुछ मेंटल बॉडी के अंदर रहते हैं। उसके बाद है काजल बॉडी, दैट इज कारण शरीर। ये कारण शरीर ही हमारा असली शरीर है, जो जीवात्मा को, जब से हम एक अंशात्मा के रूप में रहे, हम काजल बॉडी के साथ रहते हैं। इसी के अंदर बहुत सारा ज्ञान और विजडम होती है। हर एक इनकारनेशन के टाइम में हम क्या करते हैं कि एक एक जन्म लेने के टाइम में इसी कारण शरीर को पहन के हम धरती में आते हैं। कारण शरीर तो बार बार चेंज होता रहेगा, कारण चेंज होगा। धरती में हर एक जन्म का पर्पस अलग होती है, लेकिन जब भी हम धरती में आने के समय में फिर जो पुराना मेंटल बॉडी, पुराना एस्ट्रल बॉडी, पुराना एनर्जी बॉडी को पहन के आना पड़ेगा। अगर आप 400 जन्म ले लिया, 400 जन्मों में क्या होते हैं कि हर एक जन्म में नया कारण शरीर को पहन के आते हैं। लेकिन जब भी हम आते हैं तो लेकिन पुराने एनर्जी बॉडी को, पुराने सूक्ष्म शरीर को, पुराना मेंटल बॉडी को पहन के आना पड़ता है। इसका मतलब कि पिछले जन्मों का जितना भी कर्म है उसको हमेशा हर एक इनकारनेशन में आपको पहनना पड़ेगा। जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप एक सफेद कपड़े को पूरा धो के एक सफेद कलर नहीं बनाएंगे, तब तो वैसा ही ये बॉडी जब लिया है वो स्वच्छ के रूप में रहते हैं। लेकिन जन्म लेने की वजह से ये सभी बॉडीज को हम खराब करके रखा, अशुद्ध करके रखा। जब तक इसको फिर शुद्धि नहीं करेंगे, सब कुछ धोएंगे नहीं है जितना भी इमोशन से जन्म जन्मों का, तब तक ये शरीर को पहन के आना ही पड़ेंगे हमको। ये सब कुछ हम रेंट लेके आया है जितना भी बॉडी से। ये फिर जब सभी जन्म हो जाएंगे, मोक्ष पाएंगे, तब ये सभी बॉडीज को वापस देना पड़ेगा हमको, साफ करके। नेक्स्ट बुद्धिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी। ये बॉडी है जो बंदा ध्यान करते हैं, जो बंदा एनलाइटेड पर्सन है, उसके डेवलपमेंट रहते हैं। और ये दोनों बॉडी है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति है उसको डेवलपमेंट नहीं होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को देख के क्या देखते हैं कि ये हायर बॉडीज को देखते हैं, ये हायर बॉडी से व्यक्ति किस तरह डेवलपमेंट किया, वो डिपेंड होती है आपके ध्यान से, आपका स्वाध्याय से, आपका सज्जन संगत से। जितना आप लोगों को सेवा करेंगे, टीचिंग करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा, आप किताब पढ़ेंगे, आपका जो हायर बॉडी से वो एक्टिवेटेड रहते हैं। आप हमेशा आत्मा का अनुभव जिस व्यक्ति के पास रहते हैं उसको हायर बॉडीज हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं। जनरली मौत के बाद क्या होते हैं, जैसे हम अर्थ को जब शरीर छोड़ देंगे, पहले हम सब लोग क्या करते हैं कि एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं, सूक्ष्म लोकों में जाते हैं। सूक्ष्म लोकों में क्या होते हैं कि धरती कैसे होते हैं ऐसे ही होते, उधर जितना इच्छा इधर पूरा नहीं हुआ उधर इच्छा को पूरा करेंगे। जो व्यक्ति एक्सीडेंट के साथ मौत आती है, जो सुसाइड करते हैं, जो भूकंप में मरते हैं, जिसका ज्यादा इच्छा होते हैं, वो लोग इस सूक्ष्म लोकों में जाके हजारों साल उधर ही बिताएंगे। जब 1000 साल रहने के बाद या 100 साल रहने के बाद वो आत्मा रियलाइज करेगा कि ये मेरा शाश्वत जगह नहीं है, मैं अभी भी इधर क्यों हूं। इस तरह जब वो रियलाइज करेगा तब वो एस्ट्रल बॉडी से फिर मेंटल बॉडी में पहुंचेगा। जब वो मेंटल बॉडी में पहुंचेगा तब क्या करते हैं कि उसके पहले उसको एक सिनेमा हॉल में लेके जाएंगे, इसको कहते हैं कि हॉल ऑफ मेमोरीज। उधर जाके वो उसका सभी जन्म दिखाएंगे, तुम इस जन्म में क्या किया, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना अपॉर्चुनिटीज तुमको मिला है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कैसे खो दिया तुम, ये सब कुछ दिखाएंगे उधर। तब आप अपना मूवी देख के तब हम रोएंगे, अरे यार
मैंने इतना अपॉर्चुनिटीज मिला है ध्यान करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ खाना पीना सोने में रह गया। घर बनाने में, कार बनाने में, फैक्ट्री बनने में, एमएलए बनने में, एमपी बनने में टाइम वेस्ट किया हूँ, लेकिन आत्मा का डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया हूँ। तब आप रोएंगे जब आपको मूवी देखेंगे तो, क्योंकि आप उस लोक में जाएंगे तब आप शरीर के भ्रम में नहीं रहेंगे, आप आत्मा की स्थिति में रहेंगे। तब आप रियलाइज करेंगे कि धरती में गया तो उसका पर्पस मेरा वेस्ट हो गया। ये सब कुछ दिखाने के बाद मास्टर्स क्या करेंगे कि फिर आपको इस काजल प्लेन में, इस कारण लोकों में भेजेंगे। उधर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट जन्म के लिए फिर प्लान करेंगे, कहाँ पैदा होना है, किस माता पिता को लेना है, कौन बीवी रहेगा, कैसे मुहूर्त रहेगा, इस जन्म में क्या करना चाहिए, सब कुछ प्लान करके आप एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। जब ये ब्लूप्रिंट पूरा बनाएंगे तो उसके बाद आप नया शरीर आपको देंगे। उधर जितना भी मास्टर्स रहेंगे, एंजेलिक ग्रुप रहेंगे, एलिमेंटल सोल का एंजेलिक ग्रुप रहेंगे, प्रकृति आत्मा का एंजेलिक ग्रुप रहेंगे। उसमें हार्ट बनाने की फैक्ट्री अलग होती है, लंग बनाने की फैक्ट्री अलग होती है। आपका धरती का पूरा लाइफ को प्लानिंग के लिए, गाइडेंस के लिए मास्टर्स रहते हैं, और आपको गर्भ में प्रवेश करने के लिए मास्टर्स रहते हैं। इस तरह का कुछ करोड़ों एंजल्स काम करेंगे आपका शरीर को निर्माण करने के लिए। करोड़ों एंजल्स काम करने के बाद आपको शरीर बनती है, वो है कारण शरीर। फिर उस कारण शरीर को लेके फिर इस मेंटल बॉडी, जो पुराना मेंटल बॉडी, पुराना एस्ट्रल बॉडी, पुराना एनर्जी बॉडी को लेके फिर इस फिजिकल बॉडी में एंटर करते हैं। इतना सारा ड्रामा होती है हमको ये मौत के बाद जीवन। लेकिन हम क्या है कि मौत मतलब क्या है कि हमारा खत्म हो गया जीवन, मौत से हमारा जीवन खत्म हो गया, सोचेंगे, रोएंगे, मेरा माता का मौत हो गया, मेरा पिता का हो गया, मेरा बीवी का हो गया। लेकिन किसी का मौत नहीं होते हैं, आत्मा के लिए मौत नहीं होती, शरीर के लिए होती है। जैसे एक कपड़ा पुराना हो जाएंगे, एक पुराना कपड़ा फट जाएंगे, दूसरे कपड़े को हम पहनते हैं, वैसा ही ये फिजिकल बॉडी को बार बार हम दूसरा बॉडी को हम लेते रहते हैं, दूसरा कारण शरीर को पहनते, दूसरा फिजिकल बॉडी को पहनते, लेकिन हमेशा बाकी जो पुराना एनर्जी बॉडी, पुराना सूक्ष्म शरीर, पुराना मेंटल बॉडी को पहन के हम इतना सारा जन्म हम लेते हैं। और क्लैरिटी के साथ देखिए, यह है अर्थ नीचे, ये जो अर्थ है, अर्थ के बाद डेथ हो गया। डेथ होने के बाद हम जाएंगे पहले लोअर एस्ट्रल प्लेन में। जो संगीतकार है, जो नृत्यकार है, जो शायरीकार है, जो स्पोर्ट्समैन है, जो कलाओं के साथ रहे हैं, वो लोग मिडिल एस्ट्रल प्लेन में जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो चुके हैं, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो चुके हैं, वो एस्ट्रल प्लेन में जाने की जरूरत नहीं है, मेंटल प्लेन में भी जाने की जरूरत नहीं है उसको। वो व्यक्ति सीधा पहुंच जाएंगे सत्यलोक में। जिस व्यक्ति बुद्धा बन गया, वो व्यक्ति ये सभी लोकों में जाने की जरूरत, इवन कारण लोक में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति सीधा से सीधा पहुंच जाएगा सत्यलोक में। जो व्यक्ति हमेशा ध्यान करते, आत्मज्ञान के साथ रहते, शरीर जैसे छोड़ेंगे वो 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तुरंत ही वो पहुंच जाएंगे। क्योंकि हर दिन वो ट्रैवल करते हैं, हर दिन अपना लोक में जाके आते, तो अपना समय को वेस्ट नहीं करते। ये है जनरल, एक नॉर्मल आत्मा के लिए बता रहा हूं मैं। तो ये एस्ट्रल प्लेन में कुछ दिन रहेगा कि कोई बंदा 50 साल रहेगा, कुछ बंदा 1 साल रहेगा, कोई व्यक्ति 1000 साल रहेगा, कोई व्यक्ति 1 करोड़ साल रहेगा। जो नास्तिक व्यक्ति है, जो नास्तिक व्यक्ति सोचेगा कि मौत के बाद जीवन ही नहीं है, सोचेगा, तो वो व्यक्ति क्या होगा कि इसी एस्ट्रल प्लेन में करोड़ों साल रहेगा। जब वो रियलाइज करेगा कि कुछ है मौत के बाद, तब इस एस्ट्रल प्लेन से ऊपर लोगों में जाएगा। क्योंकि ये सृष्टि में सबको फ्री विल है, किसी को जबरदस्ती तोपा नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति आत्मा ही है, हर एक व्यक्ति भगवान ही है। तो एक भगवान दूसरे भगवान को कंट्रोल नहीं करेगा, सबको फ्री विल है। तुमको 1000 जन्म ले लो, 2000 जन्म ले लो, आपका मर्जी है, आपका लाइफ पे कोई इंटरफियर नहीं करेगा। आप धरती में आके कितना भी प्रार्थना करो, आपको हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आपने चुन के आया मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए। तो आपको लाइफ के डिजाइन के हिसाब से जो मास्टर्स है, वो लोग क्या करेंगे कि वो चुपचाप आके बैठेंगे, वो नहीं कर सकते वो लोग। सब कुछ आपका हाथ में है, आपका लाइफ आपका हाथ में है, क्योंकि आप भगवान है, आत्मा ही परब्रह्म है।
उसके बाद हाला मेमोरी में जाएंगे, उसको रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम काजल प्लेन में जाके नया कारण शरीर को ले लेंगे, नया ब्लूप्रिंट को ले लेंगे। उसके बाद नया शरीर को कैसे चाहिए, कहाँ पैदा होना है, हिंदू में पैदा होना है, सिख में पैदा होना है, क्रिश्चियन में पैदा होना है, या मर्डरर बनना है, या रेपिस्ट बनना है, सब कुछ हम प्लान करेंगे। प्लान करके फिर धरती में फिर जन्म ले लेंगे। इस तरह हम जाते रहते आते रहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदूपारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़मते। ये मूर्ख मन बार बार धरती में क्यों आते हैं, बार बार क्यों जाते हैं? इसी जन्म का आखिरी जन्म करो, भजन करो उस गोविंदा को। गोविंदा मतलब गो माने इंद्रिया, गोविंदा मतलब उस इंद्रियों का मालिक। इंद्रियों का मालिक कौन है? आत्मा है। आत्मा को भजन करने का रास्ता ही ध्यान है। जब ध्यान करेंगे फिर हमको बार बार ध्यान धरती में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अवतार पुरुष है उन लोग क्या करते हैं कि ये काजल प्लेन को भी पार करके सुप्रा काजल प्लेन में पहुंचेंगे, महाकारण लोक में पहुंचेंगे। वो लोग महाकारण शरीर के साथ धरती में पैदा होंगे। वो लोग महाकारण के लिए आते, वो लोग कर्मा के लिए नहीं आते, कर्मा को चुकाने के लिए नहीं आते। वो लोग आते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे पत्री जी है, जैसे बुद्धा है, जैसे जीसस है, ये महाकारण से आया है। वो लोग लोक कल्याण के लिए आया है। तो जब भी हम ध्यान जन्म लेते हैं उस समय हम चॉइस लेते हैं कि कौन सा नेशन में पैदा होना, भारत देश में होना है, अफ्रीका में होना है, या यूरोप में होना है। ये सब कुछ हम डिसीजन लेंगे। फैमिली का स्टेटस कैसे होना है, गरीब होना है कि अमीर होना चाहिए, अकेलेपन में रहना चाहिए कि भीड़ में रहना चाहिए, आपके हेल्थ कंडीशन कैसे रहना है, बीमारी के साथ रहना है या हमेशा हेल्थी के साथ रहना है, सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। किस तरह का पेरेंट्स रहना चाहिए, हमको ज्यादा डिसिप्लिन में रखने वाले पेरेंट्स चाहिए या फ्रीडम देने वाले पेरेंट्स चाहिए, या 10 साल में माता का मौत होना चाहिए, सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। हम अपने पेरेंट्स को चुनेंगे और कौन सा जगह पे कौन सा टाइम पे पैदा होना वो भी चुनेंगे, कौन सा स्कूल में अटेंड करना वो भी चुनेंगे, कौन सा घर में रहना ये भी चुनेंगे, कौन सा लोगों से मिलना है जिसके द्वारा हम लेसन्स हमको लाइफ में मिलेगा, और किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, सब कुछ हम चुन के धरती में आते हैं। यह है काजल बॉडी, विज्ञानमय कोश। ये आप उसका आहारा को देखेंगे, एक एग शेप जैसा रहेगा, एक अंडा जैसा रहेगा, एक ओवल शेप पे रहेगा। जिस व्यक्ति का विज्ञान ज्यादा है, जिस व्यक्ति का ज्यादा अपना इंटेलिजेंस को बढ़ाया है, उस व्यक्ति का आहारा बहुत बड़ा होती है, उसका जो बॉडी है बहुत एक्सपेंडेड रहती है। एक चक्र एक बॉडी के साथ अटैचमेंट में रहते हैं। ये जो मूलाधार चक्र अर्थ के साथ होते हैं, तो जो स्वादिष्ठान चक्र है ये है हमारा एनर्जी बॉडी के साथ, हमारा मणिपुर चक्र है ये है हमारा मनोमय कोश के साथ, और जो 4th चक्र है वो कारण शरीर के साथ, जो 5th चक्र है महाकारण शरीर के साथ, 6th चक्र है कॉस्मिक बॉडी के साथ, 7th चक्र है निर्वाणिक बॉडी के साथ अटैचमेंट में होती है। सुप्राकॉजल बॉडी, ये आनंदमय कोश, ये सुप्राकॉजल बॉडी, एक बंदा कभी योगी बनेगा, इसका सुप्राकॉजल बॉडी एक्टिवेटेड रहती है। ये बंदा जब जन्म लेंगे वे महाकारण के साथ धरती में पैदा होते हैं, उसके पास ये सृष्टि का ज्ञान रहेगा, लव, विजडम, पावर सब कुछ रहेगा इसको। नेक्स्ट कॉस्मिक बॉडी, ये कॉस्मिक बॉडी है। जब हम अपना दिव्यत्व को जब पहचानेंगे, अपना सर्वात्मा को जब पहचानेंगे, तब ये पूरा विश्व के साथ हमारा कनेक्शन आ जाएगा। कॉस्मिक बॉडी सबके लिए एक ही होते हैं, कॉस्मिक बॉडी डिफरेंट नहीं होते हैं। ये बाकी बॉडी है जो फिजिकल बॉडी, इद्रिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, ये सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन कॉस्मिक बॉडी एक ही है। ये आज्ञा चक्र के साथ रिलेटेड होती है। यह निर्वाणिक बॉडी भी
क्या होते हैं कि ये भी एक ही होती है सबके लिए, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है ये कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी डेवलपमेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो एनलाइटेंड मास्टर है उन लोगों को ये कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी डेवलपमेंट होती है। गौतम बुद्धा ने ये निर्वाणिक बॉडी को, इस निर्वाणिक स्थिति को पाया है। जो व्यक्ति इस निर्वाणिक स्थिति को पाया है उनको कहते हैं कि महापरिनिर्वाण पाया है, महापरिमुक्ति पाया है। जो व्यक्ति इस स्थिति को पाया है वो कहेंगे कि मैं शून्य हूं, पूरा सृष्टि शून्य है, ये सब कुछ शून्य बताएगा वो लोग, मैं जीरो हूं यही बताएगा। क्योंकि इस स्थिति में पहुंचने के बाद हम निशब्द स्थिति पहुंचेंगे ना, साउंड से आगे बढ़ेंगे हम निशब्द स्थिति में, हम इमेज से परे हो जाएंगे, रूप रहित स्थिति, शब्द रहित स्थिति में पहुंचेंगे, पूरा शून्य स्थिति में पहुंचेंगे। जब हमको ये काजल बॉडी की स्थिति में ओंकार का ध्वनि सुनाई देगा, ओंकार को टच करेंगे, जब ओंकार का भी फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे, जो बूंद को, ओंकार में जो बूंद दिखाई देता है वो बिंदु जैसा, वो डॉट को जब अचीव करेंगे तब हम इस निर्वाणिक स्थिति में पहुंचेंगे। तब उस ओंकार को भी हम पार करेंगे, पूरा सृष्टि जीरो है, शून्य है, ये बताएंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा ये जो 7 बॉडीज है। तो ये 7 बॉडीज के बारे में हमको अच्छी तरीके से हमको जानकारी कर सकते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी मास्टर्स का बुक से। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी मास्टर्स का बुक्स पढ़ेंगे तब आपको इसका पूरा ज्ञान रहेगा। एनर्जी बॉडी की किताब है सेपरेट, काजल बॉडी की सेपरेट किताब है, एक सुप्रा काजल का बॉडी का एक सेपरेट किताब है। तो आप सब लोग इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी करना है तो ये 7 बॉडीज के बारे में आप सब लोग इस किताब को पढ़ लीजिए। मैं भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया हूं इस बॉडीज के बारे में जानने के लिए। इस जन्म में तो मुझको ताड़ी नहीं है, मुझको विजन्स नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है कि ये बॉडीज के बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैं 2010 में मैं इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किया हूँ, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया हूँ। मैं हमारा शंपा मैडम है, शंपा मैडम का उस समय मैं शंपा मैडम को इंट्रोड्यूस किया था मेडिटेशन में। उस समय मैं शंपा मैडम के पास विजन्स है, तब वो एक दिन उनको बिठाया था मैं, मैडम बैठो ध्यान में। फिर मैं एक संकल्प करके मैडम को बिठा के उनको गाइड करना शुरू किया था। उसके बाद उनको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि आपका फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी को रिलीज करो, रिलीज करके आप इजिप्ट में गीजा पिरामिड में जाके ध्यान करो, उधर का किंग चावर में जाके ध्यान करो। इस तरह जब मैं इंस्ट्रक्शन किया हूँ तो मैडम ने तुरंत ही अपना एस्ट्रल बॉडी को रिलीज करके फिर इजिप्ट में जाके उस पिरामिड में किंग चावर में बैठ के ध्यान करना शुरू किया। फिर मैंने क्या किया है कि उस पिरामिड के बारे में नॉलेज लिया, उस पिरामिड के मास्टर्स को इन्वाइट करके उनको मैं बातें किया था, वो पिरामिड क्यों बने हैं, पिरामिड बनने की क्या जरूरत है। फिर वो मैडम ने फिर बताते रहा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ था कि मैं फिर मैडम को बताया कि मैडम अभी एक काम करो, ये सूक्ष्म शरीर को भी रिलीज करो, सूक्ष्म शरीर को रिलीज करके अपना सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से लेके कारण लोक में पहुंचो। बोला मैं, कारण लोक में क्रिस्टल पिरामिड्स होते हैं, तो उस क्रिस्टल पिरामिड में किंग चावर में बैठ के ध्यान करने के लिए बोला। फिर मैडम ने फिर सूक्ष्म शरीर को भी निकाल दिया, उस उधर से फिर काजल बॉडी को रिलीज करके फिर कारण लोक में पहुंच गया। कारण लोक में क्रिस्टल पिरामिड में जाके ध्यान करना शुरू किया। फिर कारण लोक में किस कारण से जन्म लिया, उस कारण लोक में क्या क्या कारण हुआ, कितना सारा जन्म लेना पड़ा, वो सभी इंफॉर्मेशन मैं लिया हूं। उस समय मेरा कारण के बारे में भी जानकारी किया, मैडम के कारण के बारे में भी जानकारी किया। फिर वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर मैडम को इंस्ट्रक्शन दिया हूं कि मैडम अभी उस कारण शरीर को भी छोड़ दो, फिर महाकारण शरीर को रिलीज करो। फिर महाकारण शरीर को रिलीज करके महाकारण लोक में पहुंच गया। जब महाकारण लोक में पहुंच गया, उधर जाने के बाद आपको महाकारण लोक कैसे है उसके बारे में जानकारी किया। महाकारण लोक में वैकुंठ है, कैलाश है, बहुत सारे मास्टर्स का बहुत सारे जगह है।
बहुत सारा प्लेन्स है उस पे। महाकारण लोक में भी आपको लैक्स ऑफ प्लेन्स है, उधर लैक्स ऑफ वाइब्रेशंस का लोक है। तो उसमें मैं एक बार मैं वैकुंठ में जाके उधर कैसे होते हैं, कैलाश में कैसे होते हैं, एक महावीर की जगह कैसे होते हैं, इसके बारे में फिर जानकारी किया। हम महाकारण शरीर को क्यों लेना पड़ा, जितना भी हमारा आकाशिक रिकॉर्ड से ये इसके बारे में मैं जानकारी किया हूँ। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम इस बॉडी के बारे में जानना है तो ध्यान में बैठ के आप एक एक बॉडी को रिलीज कीजिए, रिलीज करके उस आप एक एक शरीर को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि जब बॉडी को रिलीज करने के समय में बॉडी को एक अच्छा सेफ जगह पे आपको रिलीज करके किसी मास्टर को हैंड ओवर करके आप ऊपर लोकों में जा सकते हैं। ठीक है ना मास्टर? तो आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये कैसे ट्रैवल करना, कैसे जाना है। जब आपको पहला अच्छी तरह थ्योरी जानकारी होंगे, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ध्यान में भी आप इस बॉडी के साथ आप जा सकते हैं। एस्ट्रल लोकों में भी 7 प्लेन्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेन है ज्यादा डिजाइर्स के साथ रहते हैं। 4th प्लेन में संगीतकार रहते हैं। 5th प्लेन में डांस वाले करने वाला होते हैं। और 5th प्लेन में ही पॉलिटिशियंस रहेंगे। जितना भी पॉलिटिशियंस है धरती में, जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम वाले को गाइड करने वाला रहते हैं। नेक्स्ट 6th प्लेन में आपको धरती में जो एटमॉस्फेयर होते हैं, भूकंप होती है या बारिश होना है, इसको डिस्कस करने वाला मास्टर्स होते हैं। उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं धरती का कैसे सुधार सकते हैं और कौन सी जगह पे हम उधर का एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करके उस जगह पे हम रीइंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एक एक प्लेन में एक एक तरीके से जाना पड़ेगा। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इस तरह जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आप एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनेंगे। नहीं तो आप आंखें बंद किए चला गया, क्यों ध्यान करना पता नहीं है। ये सभी स्थिति को पाने के लिए आपको घंटों घंटों ध्यान चाहिए, आपके पास एनर्जी होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जब ये करेंगे तो आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। पत्री जी ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करवाया शुरुआत में। जितना भी सीनियर मास्टर्स है 90 से लेकर 2000 के बीच में जितना मास्टर्स होते हैं, पत्री जी क्या करते थे कि पिरामिड के अंदर सबको बिठा देते, बिठाएंगे रात के समय में 10 बजे बिठाएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे सब लोग। पत्री जी बाहर बैठ के या कुर्सी में बैठ के अपना किताब पढ़ते रहेंगे, बाहर लाक लगा देंगे, 7 घंटा बाहर नहीं आना, ध्यान से आंखें खोल दिया तो एक थप्पड़, उसको एक डंडा लेके मारेंगे। 6 घंटा 7 घंटे से ध्यान करेंगे। सब लोग एस्ट्रल ट्रैवल करके सबका अपना सिस्टर के घर में जाके देखने का आना है। मूवी हॉल में क्या हो रहा है, कौन सा मूवी है वो देख के आना। इतने सभी एक्सपेरिमेंट्स किया है लोगों ने। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर युगंधर, ये सभी ग्रैंड मास्टर कैसे बने हैं सब लोग, डॉक्टर जी के, ये सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया। पूरा रात में ध्यान नहीं करते थे, 10 घंटा 12 घंटा 6 घंटा 7 घंटा ध्यान किया। उसी समय ये लोगों को ये सभी बॉडीज के बारे में, चक्रास के बारे में, रीइंकार्नेशन के बारे में सब कुछ जानकारी हुआ। तो हम भी अगर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है तो हम इतना सब कुछ करना पड़ेगा। हम एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक पीएचडी करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, एक आईएएस बनने के लिए कितना मेहनत करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने के लिए, ध्यान करने के लिए क्यों मेहनत नहीं करते हम? आधा घंटे में सब कुछ चाहिए, कैसे मिलेगा हमको? पीएचडी ऐसे मिल रहा है क्या हमको? आईएएस ऐसे मिल रहा है क्या हमको? तो इधर भी आपको मेहनत करना है। इससे संबंधित किताब को पढ़ना चाहिए, इसका संबंधित मास्टर्स को आपको मिलना चाहिए। जब भी आप आते हैं मिलिए, आप पत्री जी को, पीए साई कुमार रेड्डी से मिलिए, शिव प्रसाद सर को मिलिए, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी को मिलिए। ये लोगों ने क्या कितना एक्सपेरिमेंट किया है लोगों ने, कभी सोया नहीं ये लोगों ने। डॉक्टर युगंधर साहब ने अभी 1 करोड़ लोगों को मेडिटेशन करवाया वर्ल्ड यूनाइटेड का, अभी दिसंबर 21 को। इतना ग्रेटेस्ट मास्टर कैसे बन गया? पत्री जी की ट्रेनिंग है। पत्री जी इतना सारा ट्रेनिंग करवाया, इतना सारा एक्सपेरिमेंट्स करवाया लोगों से। उस समय 1985 से 90 के बीच में पत्री जी भी क्या है कि वूजा बोर्ड के साथ वो लोग सोल्स के साथ बात करते थे। वूजा बोर्ड लगा के वो सोल्स को इन्वाइट करते थे। वो सभी सोल्स जो आते हैं, वो जो काइंड्स है वो घुमाते थे, आंसर देते थे।
मैं भी क्या है कि बहुत सारे मास्टर से बात किया हूं मैं। जिस मास्टर से बात करना वो सभी मास्टर्स आते थे, शंपा मैडम के द्वारा, और चंडीगढ़ में और एक मैडम है रश्मि मैडम, वो भी एक ग्रेटेस्ट ताड़ी मास्टर है। ये दोनों के द्वारा मैं क्या करते थे कि मैं बहुत मास्टर से बात किया हूँ। उनके शरीर में मास्टर्स आते थे, फिर उनसे मैं बात करता था मैं। इस तरह हम अपना पास ताड़े नहीं हो सकते, लेकिन दूसरों को पास जो ताड़े है उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं। यही साइंटिस्ट है। तो अब इस तरह का आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएंगे कि आप जो बताने वाले सब्जेक्ट में आपको दम आएगा। आप बताने का जब एनर्जी रहेगा तब लोग सुनेंगे आपके बात। नहीं तो आप सुनता रहेंगे, चलता रहेगा जीवन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा साउंड बॉडीज के बारे में। तो किसी का भी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आज का सब्जेक्ट के बारे में। यस, भूमिका मैडम। हेलो यस मैडम। सर, आई हैव वन क्वेश्चन कि हमारी 7 बॉडीज हैं और 7 ही हमारे चक्रास हैं, तो हर बॉडी का मतलब एक चक्रा, ऐसा कोई कनेक्शन है? हाँ मैडम, है। हर एक चक्र के एक एक बॉडी के साथ कनेक्शन है। कौन सा चक्रा कौन सी बॉडी के साथ है? जो फर्स्ट बॉडी है फर्स्ट चक्र के साथ, सेकंड बॉडी सेकंड चक्र के साथ, ऐसा। मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो रूट चक्रा के साथ है? एग्जैक्टली। ओके। एंड सर, एक और क्वेश्चन है। जैसे जब जो आपने कहा कि जब हम उस प्लेन में होते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पे बर्थ लेना है, मतलब हम ढूंढते हैं कि हमने कहाँ पैदा होना है जाके। सो दैट मीन्स हम सारा कुछ प्लान करते हैं, पर हम ये तो डिसाइड नहीं करते कि हमारे बच्चे कौन होंगे, क्योंकि वो तो आके डिसाइड करेंगे ना कि हमने कहाँ पैदा होना है जाके। आपको बच्चे भी हम डिसाइड करेंगे आप। पर सोल तो डिसाइड करती है ना कि उसने पैदा कहाँ होना है। तो हम चाहे डिसाइड कर लें कि ये हमारा बच्चा होगा, लेकिन वो वाली सोल तो फ्यूचर में आके डिसाइड करेगी ना। ये जो समय आप जो सोच रहे हैं, ये सभी समय है ना, ये भ्रम है। जो वर्तमान, भूतकाल और भविष्य आपको इधर 3 डायमेंशन में अलग अलग लग रहा है, लेकिन आप ऊपर लोकों में जाएंगे, आप मल्टी डायमेंशनल प्लेन में रहेंगे। उधर का टाइम है क्या है कि एक ही साथ होती है, प्रेजेंट फ्यूचर और आपका जो वर्तमान सब कुछ एक ही जैसे होते हैं। पर जैसे कुछ सोल्स अभी भी यहाँ पे रह रही हैं, बट अगर हमारा कोई कार्मिक, कुछ भी हमारा कोई डेट है या कुछ भी हिसाब किताब है, तो वो सोल्स तो जब यहाँ से मरेंगी फिर वो जाके वहां डिसाइड करेंगी ना। ये जब आप लीनियर, आपको जो टाइम लीनियर के टाइम जैसे जैसे देखेंगे तो आप क्या है कि एक दूसरे के साथ जन्म ले रहा है, लेकिन जब आप मल्टी डायमेंशनल के लेवल में देखेंगे तो एक ही साथ आप सब कुछ कर रहे हैं, आपको सभी जन्म एक ही साथ हो रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सेहत वर्कशॉप रहेगा, सेहत विजडम का, तब आप अटेंड कीजिए, आपको समझ में आएगा सब कुछ, ये मल्टी डायमेंशनलिटी क्या होते हैं। सर, वो कहाँ पे होगी वर्कशॉप? आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। पहले जेटीटीपी कीजिए, उसके बाद सेहत वर्कशॉप कीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट, डिवाइन म्यूजिशियन मैडम। हाँ सर, हम पूछ रहे थे, ये आपने जो इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी का जैसे क्लैरिटी के लिए मतलब इमोशनल बॉडी को क्या, मतलब आप मेडिटेशन करें, उसको फील करें, तो उसको आपको फील करना ही होगा क्या? मतलब कि आप उसको विद मेडिटेशन भी आप इमोशनल बॉडी को क्लियर कर सकते हैं, मेंटल बॉडी? मेडिटेशन के द्वारा सभी बॉडी को क्लियर कर सकते हैं मैडम। मेडिटेशन इज ओनली द सॉल्यूशन फॉर क्लियरिंग ऑफ ऑल द बॉडीज। एनर्जी बॉडी के ब्लॉक्स रहते हैं, इमोशनल बॉडी में रहते हैं और मेंटल बॉडी में रहते हैं। ये तीनों बॉडी में ब्लॉक्स रहते हैं। जितना भी जन्म का जितना भी कर्मास है, ये हमारा थॉट्स के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, एनर्जी के द्वारा ब्लॉक्स रहते हैं। ये तीनों से हमको क्लियर करना है तो मेडिटेशन एक ही रास्ता है। ओके, तो मतलब वो इमोशंस को मतलब फील करना है क्या? मतलब आप कुछ नहीं करना, आप ज्यादा ध्यान करते रहिए, आपको ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। जब आप किसी के साथ गुस्सा के साथ किसी को मर्डर किया है तो एक एनर्जी के साथ आप किया है, एक एनर्जी क्रिएट हुआ है। अब इसी ध्यान में हम गहरा ध्यान की स्थिति में जाके उस उत्तर ऊर्जा पाएंगे।
ठीक है ना मैडम। अगर आप किसी के गुस्सा के साथ मर्डर किया है 1000 यूनिट्स के साथ, ठीक है ना, और इस जन्म में भी आप 1000 यूनिट्स का एनर्जी ले लिया, तब क्या होते हैं, दोनों बैलेंस हो जाएगा। आपका ज्ञान भी आएगा कि दूसरे व्यक्ति को मर्डर नहीं करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं करना चाहिए। ये जब ज्ञान आएगा आपका कर्मा भस्म हो जाएगा, निकल जाएंगे। ये ज्ञान आगते दग्ध कर्माणो, यही फॉर्मूला है भगवत गीता में। जैसे ज्ञान आएगा आपको जितना भी कर्मा है सब कुछ क्या होगा कि मिट जाएगा, ये भस्म हो जाएगा। जब तक आपको ज्ञान नहीं आएंगे तब तक ये चलता रहेगा। क्या ज्ञान आना चाहिए? दूसरों को धोखा नहीं देना है, अहिंसा के साथ रहना चाहिए। दूसरों को दुख देना मतलब खुद को दुख देना है। दूसरा रिलीजन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरा जाति को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अपना बीवी को परेशान नहीं करना, अपना पति को परेशान नहीं करना, सबको फ्रीडम देना चाहिए। दूसरे को लाइफ पे इंटरफियर नहीं करना चाहिए, हम जजमेंट नहीं करना चाहिए, हम कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। ये सभी ज्ञान है। जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम, एक मिनट मास्टर, मैं वो किताब आपको दिखाता हूँ। यह है मास्टर्स एड्रिक डबल, आर्थर ई पावल, इसका जो राइटर है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट में आपको मिलती है किताब। नेक्स्ट है काजल बॉडी एंड द ईगो, इसके बारे में भी आर्थर ई पावल ने लिखा है। और हमारा एस्ट्रल बॉडी के बारे में भी इस तरह का और एक किताब है, इसमें भी लिखा है। तो जब ये सब किताब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन आप सीधा किताब पढ़ेंगे समझ में भी नहीं आएगा। जो व्यक्ति, क्योंकि लैंग्वेज भी थोड़ा टफ रहती है, आपको अच्छे तरह ध्यान करने के बाद ये किताब पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको अनुभव होना चाहिए, तभी ये किताब पढ़ेंगे समझ में आएगा। आपको बिना अनुभव का ये किताब पढ़ेंगे, ये भी आप 4 पेज से भी आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप अच्छे तरह ध्यान कीजिए, थोड़ा अनुभव पाइए, तब ये किताब पढ़ेंगे तो आप उस समय आपको समझ में आएगा। ये जितना भी थियोसॉफिकल सोसाइटी मास्टर से ये लोगों ने कितना एक्सपेरिमेंट किया बता नहीं सकते। ये लोग मैडम ब्लैवेट्स्की, लेडबेटर, आर्थर पावल, अनबिसेंट, ये लोगों ने रियली वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया। ग्रेटेस्ट क्लेयरवाइंट्स है वो लोग। तो हम सब लोग, जब आप ये थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट का जितना भी किताब को समझ आने का स्थिति आ गया, दैट मीन्स क्या है कि आप आखिरी जन्म में हैं। पत्री जी ने पूरा किताब पढ़ डाला है पूरा दुनिया का। फाइनल में पत्री जी को पता चला है कि कौन सा सोसाइटी बेस्ट है, कौन सा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। फिर पत्री जी ने ढूंढा। पत्री जी ने 5000 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में किताब पढ़े। फिर उसके बाद उनको बेस्ट लगा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट का। फिर पत्री जी के फिर सोचा था कि ठीक है। फिर उन्होंने 1987 में फिर पत्री जी ने मद्रास में एडीआर में थियोसॉफिकल सोसाइटी का ऑफिस है, उसमें गया। पत्री जी उसमें ज्वाइन करने के लिए गया, एक योगी जी जैसा। लेकिन उधर गया तो पत्री जी को पता चला कि उधर जितना लोग है सब लोग किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं कर रहा है। क्योंकि जितना भी अनिबिसेंट है, मैडम ब्लैवेट्स्की है, लेडबेटर है, ये सब लोग शरीर छोड़ चुके हैं। वो लोग ग्रेटेस्ट मास्टर है। लेकिन आजकल जो मास्टर है कोई भी नहीं है, सब लोग किताब पढ़ रहे हैं लेकिन वो ध्यान नहीं कर रहे। और दूसरा साइड में पत्री जी ने के फिर ओशो को फॉलो करने के लिए सोचा, ओशो को मूवमेंट में जाने के लिए सोचा। लेकिन ओशो मूवमेंट में देखेंगे तो उधर के एक लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये लाइफ सेलिब्रेशन के साथ जी रहा है, लेकिन लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, विजडम के बारे में, ये सभी बॉडीज के बारे में बात नहीं हो रहा है इधर। फिर पत्री जी ने सोचा था कि ओशो में भी थोड़ा अधूरीपन है, इधर थियोसॉफिकल सोसाइटी में सब नॉलेज है लेकिन ध्यान नहीं हो रहा है। फिर पत्री जी फिर बाहर आके ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को शुरुआत किया। नहीं तो पत्री जी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी एक योगी जैसा रहने वाला था। ये स्वयं पत्री जी ने एक बार हमको बताया। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का जो टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच अनिल भारती सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया
आपके पास तो ज्ञान का ऐसा कोश है जो कभी भी एंडलेस कोश है आपके पास ज्ञान का सर। बहुत अच्छा लगा। और आपने 7 शरीरों के बारे में बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमेशा की तरह। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान पंजाब आपका आभारी है, रूहानी मिलन परिवार आपका आभारी है, विवेक परिवार आपका आभारी है। तो सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सत्र को विराम देने का। तो एक बार फिर से आप सबकी ओर से रामराजू सर का आभार व्यक्त करते हुए विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।